नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रनर में वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू बेटा, जैसे कि लास्ट में हमने हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखा था, देन उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा था। मतलब दोनों के दोनों टाइप के फंक्शन हमने लास्ट में क्लियर किए थे। ओके, अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट होगा तो मुझे बताओ, आई विल क्लियर योर डाउट्स वेरी इजीली इन अवर लाइव क्लास। ओके, ऑन अवर लाइव क्लास, अंडरस्टैंड। चलिए तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होगा, देन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास दो टाइप से वो क्या होंगे वो आज पढ़ेंगे। सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। सो ऑल ऑफ यू, आपको सभी को आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो हाई करनी पड़ेगी ताकि आपको जो मैं स्क्रीन में वर्क कर रहा हूँ आपको दिखाई दे अच्छे से, और साथ ही में आपको हेडफोन यूज़ करना है ताकि आपको मेरा आवाज़ जो है अच्छे से और स्मूथली समझ में आ जाए। अंडरस्टूड। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक सेज यू इनवर्स फंक्शन। अभी देखिए आपके पास जो इनवर्स वर्ड है ना, वो आपको एक वर्ड में आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन का फॉर्मेट आपको बता देगा। आपको पता है इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अपोजिट होगी, बराबर ना। अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश डिक्शनरी से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको पता है गुड का क्या होता है, बैड होता है, गुड का बैड होता है। इस तरह से कोई भी अगर वर्डिंग में अगर आप लोगे तो इसे क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर, बराबर। मतलब बॉय का गर्ल होगा, गर्ल का बॉय होगा। इस तरह से हर एक चीज़ के लिए एक इनवर्स होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो क्या होगा देखो एक्चुअली कि अगर कोई भी अगर हम दो सेट लेंगे, मतलब ये हमारा सेट ए होगा और ये हमारा सेट बी होगा, देन लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम, हम कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी बी 1 1 एंड ऑन टू। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो आपके दोनों के दोनों सेट है, आपका सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, दोनों के आपके 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हालांकि मैंने आपको 1 1 पढ़ाया था, ऑन टू पढ़ाया था। वो क्या होता है आपका कि 1 1 मतलब क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। और आपका ऑन टू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है कि सेट बी में, ओके, सेट बी के सारे एलिमेंट्स है ना, वो किसी भी तरह से सेट ए के साथ क्या होने चाहिए, कनेक्शन में होने चाहिए। दैट्स योर ऑन टू फंक्शन। अंडरस्टैंड। इतना इजी कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा था, जिसे हम इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बोलते थे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। आपको ये चीज़ पता है कौन सी, कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होता है, आपका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आपका आउटपुट वाई होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अभी हमें क्या पढ़ा है, सी हियर, देन व्हेन यूर एक्स बिलोंग्स टू ए, जब आपका इनपुट जो एक्स होगा ना वो बिलोंग करेगा आपका सेट ए में, बराबर ना। देन द इनवर्स ऑफ फंक्शन, और अगर आप इस फंक्शन का अगर आप इनवर्स लोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर गुड का बैड होता है, गर्ल का बॉय होता है, तो ऑब्वियसली एफ का क्या होगा, एफ इनवर्स होगा, बराबर ना। क्यों एफ इनवर्स होगा, देखिएगा जब सिंपल एफ लिखते हैं तो उसका पावर क्या होता है, +1 होता है। कंफर्म, ओके। देन अगर आप इसका अगर इनवर्स लोगे तो वो क्या होगा, एफ का पावर -1 होगा, और इसे क्या बोलते हैं हम, एफ इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एफ इनवर्स। इसे हम कैसे पढ़ेंगे बेटा, एफ इनवर्स। अंडरस्टैंड। मतलब किसी भी टर्म का अगर पावर आपका -1 होगा तो वो क्या होगा, आपका इनवर्स टर्म होगा। मतलब अगर आप लिखो जस्ट लाइक व्हाट, अगर आप लिखोगे x टू द पावर -1 तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा x इनवर्स, या फिर ऐसे लिखो y टू द पावर -1, ये क्या होगा आपका y इनवर्स होगा। मतलब किसी भी टर्म के लिए या फिर नंबर के लिए आप ऐसे लिखो 2 टू द पावर -1 लिखो, ये क्या होगा आपका 2 का इनवर्स होगा। मतलब किसी भी नंबर के लिए, वेरिएबल के लिए या फिर टर्म के लिए उसका पावर जब आपका -1 होता है, दैट्स यूर इनवर्स फॉर्म। वो क्या होगा, आपका इनवर्स फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड, वेरी इजी फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जब आप किसी भी फंक्शन के लिए इस तरह से फंक्शन एफ, देखिए इसको मैं बॉक्स फिर से करता हूँ, क्या लिखते हो बेटा आप लोग लिखते हो फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। जब लिखते हैं हम किसके लिए, सिंपल फंक्शन के लिए, बाय यूजिंग दिस टू सेट। ओके, बराबर, ये आपका सेट ए हो गया, आपका सेट बी हो गया। अंडरस्टैंड। पर जब हमें इसका क्या लेना है, इनवर्स लेना है, तो क्या करेंगे, इस f का क्या होगा, सिंपल f इनवर्स होगा, और ये जो a जा रहा है b की तरफ तो ये क्या होगा, b पहले आएगा, मतलब b टू a होगा। अंडरस्टैंड। मतलब आपका जो सिंपल फॉर्मेट होगा, कौन सा वाला, आपका जो सिंपल फॉर्मेट है f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, इसमें क्या होता है आपका a जो होगा वो डोमेन होगा और b आपका कोडोमेन होगा, बराबर। पर जब आपका इसका क्या लेते हो, ये वाला इनवर्स फॉर्म लेते हो नीचे वाला,
एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, तो इसमें क्या होता है, आपका बी डोमेन होता है और ए आपका कोडोमेन होता है। अंडरस्टैंड, मतलब क्या ले रहे हैं हम, सिंपल इनवर्स फॉर्म ले रहे, मतलब एक दूसरे की जगह लेना। ओके, अपोजिट जो चीज़ें हैं ना एक दूसरे को, वो अपोजिट चीज़ों को रखना आपस में, दैट्स योर इनवर्स। मतलब किसी भी अच्छी चीज़ को बुरा बताना या बुरी चीज़ को अच्छा बताना, ये आपका क्या होता है, इनवर्स होता है। अंडरस्टैंड, अभी देखिए अगर आपको इस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई का अगर आपको इनवर्स लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे इसमें, सिंपल अगर आपको इसमें से अगर एफ इनवर्स लेना है तो आप क्या करोगे, इस सिंपल एफ को जो है ना आपको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ का पावर क्या है, +1 है। अगर उससे आप राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, उसका पावर -1 होगा। मतलब ये आपका रहेगा एक्स एज इट इज़, और ये जो एफ हमने सेंड कर दिया राइट साइड में वो क्या होगा, आपका एफ इनवर्स होगा, और ये उसके साथ होगा हमारा वाई। हो गया, हमको मिल गया एक्स इक्वल्स टू व्हाट, एफ इनवर्स ऑफ वाई। अंडरस्टैंड, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको समझ में आया होगा। इनवर्स मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का जब पावर -1 होता है उससे हम इनवर्स बोलते हैं। और जबकि हम फंक्शन में पढ़ रहे हैं तो फंक्शन में एक चीज़ ध्यान में रखो कि सिंपल एफ आपका हो जाएगा ये सिंपल फॉर्म, और अगर एफ के पावर में अगर -1 होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इट मीन्स इनवर्स फंक्शन। अंडरस्टैंड, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली मैंने समझाया, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। देन सी हियर कि देन अगर आप एफ को अगर ए टू बी लिखते हो तो ऑब्वियसली एफ इनवर्स को आप बी टू ए लिखोगे ना। ओके, एज डिफाइन एज एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। मैंने आपको यही बताया कि एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या होता है, आपका एक्स होता है ना। जब आप एफ को जो है ना राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो एफ का पावर -1 होगा, जो आपका डिनोट करता है एफ इनवर्स। अंडरस्टूड, वेरी गुड। देन बेटा नीचे देखिए आपको दिया है, क्या दिया देखो, यहाँ पे नोट कुछ गिवन है, आपको नोट पढ़ने होंगे, ताकि आपको नोट मतलब 10-20 की नोट नहीं, नोट मतलब नोटेशंस जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना होता है। तो सीधा फर्स्ट वन, एज एफ इज 1-1, समझे अगर आपका फंक्शन अगर 1-1 हो या फिर ऑन टू हो, देन एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू बी, मतलब जो भी आपका आउटपुट होगा y का जो बिलोंग करेगा सेट b में, हैज़ अ यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, मतलब उसके लिए एक सिंपल सा यूनिक एलिमेंट होगा, किसके लिए, इनपुट x बिलोंग्स टू a के लिए, सच दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अंडरस्टैंड, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको मैं जो फंक्शन में मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही। मतलब हमने उसमें क्या देखा था कि इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए आपके पास एक यूनिक एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या गिवन है, आउटपुट के लिए यूनिक एलिमेंट होगा, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। सेकंड देखिए, इफ एफ एंड जी आर 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, आपका एक्स होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। मतलब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब आप इस इनपुट से लेके जब यहाँ तक आउटपुट लोगे तो आपको सिंपल एफ मिलेगा, और जब इस आप रिवर्स करोगे यहाँ से, मतलब यहाँ से और वापस आओगे तो क्या होगा, फिर एफ इनवर्स होगा। अंडरस्टैंड, मतलब सिंपल आपको अगर इनपुट से अगर आउटपुट चाहिए तो आपको एफ मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, और अगर आपको उस आउटपुट से अगर फिर से अगर इनपुट चाहिए तो आप क्या करोगे, एफ इनवर्स करोगे, मतलब तब आपका ये वाई हो जाएगा इनपुट और एक्स होगा आपका आउटपुट। अंडरस्टैंड, जब आपका इसका क्या लोगे, इनवर्स फंक्शन लोगे। देखिए फिर क्या होता है कि जब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेना पड़ता है, जब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेना पड़ता है, अभी इसे क्या बोलेंगे आप, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था किसमें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, आपका फॉग होता है, इसे पढ़ लो आप, जो फिलहाल चल रहा है ना, आप बोलते हो ना कि फॉग चल रहा है। ओके, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, आपका फॉग होगा, और आपका जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, आपका वो आपका होगा गॉफ, वो होगा आपका गॉफ। अंडरस्टैंड, मतलब फॉग में जो बीच वाली टर्म है ना, जो हमने सिंपल सा ओ लिखा है छोटा वाला, वो क्या दिखाता है, ऑफ दिखाता है, मतलब एफ ऑफ जी और इसमें जी ऑफ एफ। अंडरस्टैंड, एफ ऑफ जी क्या होता है आपका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, और जी ऑफ एफ क्या होगा आपका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। अंडरस्टैंड, इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पर इस दोनों में क्या होता है, जब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जब आपको एक्स मिलेगा तब आपका एक्स क्या होगा, डोमेन होगा। देखिए यहाँ पे एक्स जो है ना वो डोमेन में बिलोंग करेगा, एंड किसके डोमेन में, जी के डोमेन में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जी जो है ना हमारा जी ऑफ एक्स, वो क्या है, इनपुट है फंक्शन के साथ। अंडरस्टैंड, और जब आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हो, जब हमें एक्स मिलता है तो वहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो आपका होगा बेटा डोमेन होगा, क्योंकि वो एफ में बिलोंग करेगा। देखो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। अंडरस्टैंड, देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ।
तब हम क्या बोलेंगे, g जो होगा ना वो आपका f का इनवर्स होगा, ओके। देन एंड इट डिनोटेड बाय f इनवर्स, ठीक है। फंक्शन g इज डिनोटेड बाय, पर हालांकि हम g नहीं लिखते, हम फंक्शन का अगर आपको क्या लेना है, इनवर्स लेना है, तो हम वहाँ पे g नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f इनवर्स लिखेंगे, अंडरस्टैंड। देन रीड एज f इनवर्स दैट इज f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, आपको मैंने अभी बताया है कि इनवर्स में क्या होता है, दो चीज़ें आपस में क्या होंगी, रिवर्स होंगी। अगर आपको f ऑफ g ऑफ x चाहिए तो इसका इनवर्स क्या होगा आपका, इसका इनवर्स होगा आपका g ऑफ f ऑफ x होगा, बराबर ना। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। या फिर अगर आपको फॉग चाहिए तो फॉग का इनवर्स क्या होगा, गॉफ होगा, या फिर गॉफ का इनवर्स फॉग होगा। मतलब सिंपल सा आपको अपोजिट टू ईच अदर लेना है, किसमें, इनवर्स में, अंडरस्टैंड, फाइन, क्लियर। देन बेटा देखिएगा यहाँ पे कि देन मोरेवर एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो इनवर्स और सिंपल फंक्शन, जब आपस में इनवर्स और सिंपल फंक्शन आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस फंक्शन का इनवर्स है उसके साथ अगर वही फंक्शन पॉजिटिवली अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उसका मतलब क्या होता है, वन होता है। डोंट बी फॉरगेट दैट। कैसे होगा देखिए, मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। देखिए अगर आप लोगे कि x का पावर -1 है और सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई में अगर x होगा, तो आपको पता है जब दोनों का बेस कॉमन है तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। मतलब क्या होगा, x टू द पावर -1 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब +1, और -1 + 1 क्या होता है, कैंसिल हो गया। मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका आ गया 0, x टू द पावर 0। और आपको पता है किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो आपका आंसर क्या निकलता है, 1 निकलता है। इतना आपको क्लियर हो गया कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स है, उसी फंक्शन के साथ अगर सिंपल उसका पॉजिटिव फंक्शन अगर किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब f इनवर्स ऑफ f क्या होगा आपका, 1 होगा ना, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, देन आपका ऊपर 0 आ जाएगा। और आपको पता है किसी भी फंक्शन के लिए अगर उसका पावर अगर 0 हुआ तो उसका आंसर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, अंडरस्टैंड। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप f ऑफ f इनवर्स ऑफ अगर x लोगे तो ऑब्वियसली आपका f इनवर्स और f कट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल आपका x बचेगा, क्योंकि आपको पता है f और f इनवर्स आपका 1 होता है, 1 × x क्या होगा आपका x होगा। क्लियर, इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। बट आपको एक चीज़ और बता दूँ, थर्ड वाला नोट क्या बोल रहा है आपको कि f इनवर्स ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x होल इनवर्स, ओके। मतलब जो आपका f इनवर्स ऑफ x होता है, अभी इसको कहाँ पे लिखूँ रे मैं, ओके। चलिए मैं इसको लिखता हूँ, एक काम करता हूँ इसके लिए, सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि सिंपल क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि आपका जो f इनवर्स ऑफ x है ना वो इक्वल नहीं होगा किसके, f ऑफ x ऑफ होल इनवर्स के, बराबर ना। जो आपका f का इनवर्स है, देखो इसमें देखो f का इनवर्स है मतलब फंक्शन का इनवर्स है, पर यहाँ पे देखो पूरे के पूरे फंक्शन के साथ इनपुट के साथ का इनवर्स है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, अंडरस्टैंड। ये हमको बता रही थर्ड कंडीशन, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x का जो होल इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1/f ऑफ x होगा। आपको भी पता है ना, जब आप क्या लिखते हो, जब आप लिखते हो क्या लिखोगे बेटा, जब आप लिखते हो ना क्या लिखते हो, जब आपको किसी भी टर्म के लिए मतलब आपको पता है कि x का इन्वर्स क्या होता है, 1/x होता है, y का इन्वर्स क्या होता है, 1/y होता है, तो ऑब्वियसली f ऑफ x का होल इन्वर्स क्या होगा, वो भी क्या होगा आपका 1/f ऑफ x होगा, बराबर। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में आना चाहिए, ओके। दिन बेटा ये हो गया आपका थर्ड, जो बोल रहा है आपको कि f ऑफ x का होल इनवर्स क्या होता है आपका 1/f ऑफ x होता है, एंड f ऑफ x का होल इनवर्स क्या होगा आपका, इस रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन f ऑफ x, ऑब्वियस रेसिप्रोकल ही होगा ना। मतलब देखो f ऑफ x का इनवर्स क्या होगा आपका 1/f ऑफ x, तो आपस में दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि एक टर्म के लिए दूसरा फ्रैक्शन आना या दूसरे के लिए एक टर्म फ्रैक्शन होना। मतलब देखो f ऑफ x का इनवर्स 1/f ऑफ x है, या फिर 1/f ऑफ x क्या होता है आपका, f ऑफ x का इनवर्स होता है, दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। देन वेयर f इनवर्स ऑफ x इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, पर आपका जो f इनवर्स ऑफ x है ना वो क्या होगा, f ऑफ x का इनवर्स होगा, अंडरस्टैंड। चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल गिवन है, देखो यहाँ पे कि समझे अगर आपके पास इफ f इज अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ओके, आपके पास कोई भी एक एग्जांपल गिवन है कि f इज 1 ऑन टू फंक्शन विथ f ऑफ 3 इक्वल्स टू 7,
ओके जो आपका एफ होगा ना वो एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है विथ एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 7 के लिए, तो ऑब्वियसली आपको उसका अगर इनवर्स लेना तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा आपका, देखो अगर आप लिखोगे एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू अगर 7 लिखोगे, पर आपको सिंपल एफ इनवर्स चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग, इस एफ को जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वाले एफ को आप राइट साइड में ट्रांसफर करोगे, तो क्या होगा यहाँ पे होगा आपका एफ इनवर्स ऑफ 7 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका 3 होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा देखो कि एफ इनवर्स ऑफ 7 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3 होगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। बढ़ेंगे आगे बेटा, ठीक है। सभी को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने लिख के दिया, बहुत ही ईजी फॉर्मेट है। इनवर्स मतलब आपस में दोनों अपोजिट होंगे। ओके देन बेटा देखो आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने। फर्स्ट देखो सॉल्व एग्जाम्पल में आपका 7 सॉल्व एग्जाम्पल है कि इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, देखिए आपको जब इनवर्स लेना पड़ता है ना तो दोनों फंक्शन आपस में 1 1 और ऑन टू होने चाहिए, ठीक है। विथ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 - 5x देन वी हैव टू फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ -1। ओके देखिए आपको क्या गिवन है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ 1 1 एंड ऑन टू होगा विथ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 - 5x, देन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ -1। तो क्या करेंगे, सिंपल लेट एफ इनवर्स ऑफ -1 क्या लेंगे हम, इसको एज्यूम करेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा आपका एम होगा। देन अगर आपका एफ इनवर्स ऑफ -1 अगर आपका एम होता है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, इस एफ इनवर्स को एम के पास भेज दो। एफ इनवर्स को अगर आप लेफ्ट वाले एफ इनवर्स को, मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा, ये जो आपका एफ इनवर्स ऑफ जो -1 है इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे एज्यूम एम करेंगे। तो आप इस एफ इनवर्स को राइट साइड में अगर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, -1 का +1 होगा। मतलब आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एम होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस एफ को जो इनवर्स में है उससे हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया। तो एफ इनवर्स का क्या होगा, सिंपल एफ होगा, मतलब -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एम। अंडरस्टैंड। तो बेटा अब इसको पुट कर लो। देयरफॉर क्या होगा आपका कि -1 एज इट इज, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एफ ऑफ एम गिवन है, पर देखो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है। क्या आप अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर 9 - 5x होता है तो ऑब्वियसली आपका एफ ऑफ एम क्या होगा, आपका एफ ऑफ एम होगा 9 - 5m। सिंपल हमने x को m के साथ रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा देखो इधर आपका जो एफ ऑफ एम होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट एफ ऑफ x क्या होगा, 9 - 5m होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल आपको रिप्लेस करना था। ओके देखिए आपका जो 5m है ना उसे हम भेजेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस वाला होगा प्लस, और माइनस को भेजेंगे राइट साइड में तो क्या होगा 9 + 1। अंडरस्टैंड, सिर्फ इवेल्यूशन वाला पार्ट है। देन 5m इक्वल्स टू 9 + 1 10, देन m इक्वल्स टू 2 बिकॉज 10/5 क्या होगा आपका 2 होगा, आपको m मिलेगा 2। दैट्स योर फाइनल आंसर। देयरफॉर दैट इज f ऑफ 2 इक्वल्स टू -1। अभी देखिए f ऑफ 2 इक्वल्स टू -1 क्यों हुआ, क्योंकि देखो आपकी जो m की वैल्यू निकल के वो कितनी है आपकी 2 आई। या पुट कर दो, क्या होगा या पुट कर दो इस फॉर्म में, क्या होगा आपका -1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 होगा, क्योंकि हमने m की वैल्यू निकाली 2। अंडरस्टैंड, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। सो एफ इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा आपका 2 होगा जो आपको निकलना था। तो फिर से इस एफ को जो है ना आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो तो क्या होगा आपका एफ इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा आपका 2 होगा। अंडरस्टैंड, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। क्या है, सिंपल आपको लेफ्ट का राइट में लेके जाना है, राइट का लेफ्ट में लेके जाना है। जब आपको इनवर्स निकालना है तो लेफ्ट का राइट में लेके जाओ, या फिर आपको सिंपल निकालना है तो राइट का लेफ्ट को लेके आओ। सिर्फ आपको इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके दिमाग के ऊपर से जाना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड, ओके फाइन। बेटा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यह आपके लिए होगा होमवर्क कीजिए। क्या बोल रहा है आपको, वेरीफाई दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x - 5/8 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x + 5 आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब दिए गए दोनों के दोनों फंक्शन एक दूसरे को इनवर्स होंगे, वो हमें क्या करना है, सिंपल वेरीफाई करना है। देखिए आप वेरीफाई करके देखो, आपको पता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा आपका फॉग होगा, उसमें वैल्यू पुटअप करो आपको मिल जाएगा। दैट्स यूर होमवर्क, या आपके लिए 8th एग्जाम्पल होमवर्क है, ट्राई करो। ओके देन बेटा अभी आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अभी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या होगा, देखो कि फंक्शन डिफाइंड बाय 2 और मोर इक्वेशंस, मतलब जिसमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे इक्वेशंस होंगे ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए गिवन डोमेन। मतलब आपके पास जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे एक ही डोमेन के लिए, इट्स कॉल्ड द पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। अभी देखिए क्या होगा,
कि समझे अगर आपको एग्जांपल ले लिया एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसके पास आपके दो पार्ट्स गिवन है, कौन से कौन, देखिए मैंने आपको यही बोला, टू और मोर इक्वेशंस, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे, जिसके आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा कि x+1 पॉसिबल है कब, जब आपका x इफ x लेस देन 1, जब आपका x जो है ना 1 से छोटा होगा। और सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि 4 - x पर कब होगा, इफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगा। अंडरस्टैंड। अभी देखिए हियर अगर आप लिखोगे कि f(3) लिखोगे तो क्या होगा, सिंपल आपका f(3) = 4 - 3 = 1 होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने 4 - 3 क्यों किया, क्योंकि देखो जो हमने f के साथ जो वैल्यू पुटअप की 3 x के जगह पे, वो देखिए यहाँ पे किससे 1 से बड़ी कौन से टर्म में है, ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में है। देखिए जो हमने f(3) जो पुट किया, जो आपका 3 है ना वो 1 से बड़ा है, और 3 जो 1 से बड़ा है वो कंडीशन कहाँ पे है, सेकंड पार्ट में। तो ऑब्वियसली हम सेकंड पार्ट में पुट करेंगे, मतलब 4 - 3 क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, व्हेन योर 3 ग्रेटर देन 1। और सेकंड देखिए f ऑफ -2 क्या होगा आपका, -2 मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा, मतलब आपका फर्स्ट पार्ट अप्लाई होगा इसमें। देन x+1 मतलब -2 + 1, जो आपकी x की वैल्यू -2 है, -2 + 1 is -1, वेयर यूर -2 लेस देन 1, एंड ऑल्सो f ऑफ 1 = 4 - 1 is 3। आपको दोनों की दोनों कंडीशन मिल गई। मतलब किसी भी फंक्शन के लिए आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन पॉसिबल होंगे, आपको डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, जब आपका x जो है ना वो 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा तब। अंडरस्टैंड। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली वहाँ पे पुटअप करना आना चाहिए और सिंपली आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो इजी होगा। ठीक है, आपको ग्राफ जो देखना है, ग्राफ का कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप लोग ग्राफ निकाल लो अच्छे से, आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ मैंने कैसे निकाला, सॉरी कैसे मैंने नहीं, ग्राफ एक किस तरह से निकाला हुआ है। ठीक है, देखिए एज 1 3 लाइज ऑन द लाइन y = 4 - x, देखिए कि 4 - x के लिए जो हमने लिया, इसके लिए आपका क्या क्या होगा, x = 1 है इसलिए इसके लिए 1 भी वैल्यू होगी, और जो निकल के आई 3 वो 3 भी होगी, मतलब 4 - x के लिए आपके पास 1 और 3 है, तो ये कास्ट जाएगा, देखो ये जाएगा आपका 1 और 3 में से। अभी देखिए यहाँ पे आपका 1 क्या है, यहाँ पे 1 आपका यहाँ पे, और 3 आपका कहाँ पे, देखो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो आपको देखो y = 4 - x का इक्वेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। और देन आपका सेकंड जो पार्ट होगा, देखिए जो आपका सेकंड जो पार्ट निकला यहाँ से लेके 5 से जा रहा है, 5 से क्यों जा रहा है, देखो सो इट इज़ शोन बाय स्मॉल ब्लैक डिस्क दैट ऑन लाइन 1 2, ओके, शोन बाय स्मॉल वाइट डिस्क ऑन द लाइन y = x+1 बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन द लाइन। मतलब y+1 जो होगा आपका लाइन पे बेस नहीं है, इसलिए आपका जो y = 4 - x का जो हमने निकाला, क्या निकाला, सिंपल, एक होगा आपका 1 और सेकंड होगा आपका 3, 1 3 आपका लाइज होगा कौन से लाइन में से, y = 4 - 3 में से, 4 - x में से। देखो इसमें से आपका जो है ना 1 और 3 आपका लाई होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, देखिए ये जो लाई हो रहा है यहाँ से 1 के लिए वो आगे बढ़ेगा, सिंपल, क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, देन बेटा इसमें आपके पास दो पार्ट्स है, कौन से, सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं बोलना, ओके। सिग्नम फंक्शन मतलब क्या होता है, f ऑफ x = SGN, SGN मतलब क्या होगा आपका, सिग्नम फंक्शन ऑफ x इस पीसवाइज फंक्शन व्हेन आपके पास यहाँ पे तीन कंडीशन है, कौन सी, एक तो x छोटा होगा 0 से, या बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। मतलब देखो कि f ऑफ x = -1 व्हेन x लेस देन 0, f ऑफ x = 0 इफ x इक्वल टू 0, f ऑफ x = 1 व्हेन यूर x ग्रेटर देन 0। अंडरस्टैंड। पर इसके लिए देखो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, कि अगर x अगर 0 से अगर बड़ा होगा देन ग्राफ इज लाइन y = 1। अगर x अगर आपका देखो 0 से अगर बड़ा है तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, 1 से जाएगा ना, सिंपल, ओके। और देखो अगर आपका x अगर छोटा होगा, अगर आपका x इज लेस देन अगर 0 होगा तो उसके लिए क्या होता है, आपका -1 होता है, तो आपका ग्राफ आएगा नीचे की तरफ y के लिए, माइनस साइन के, मतलब माइनस पार्ट की तरफ। देन फॉर f ऑफ 0 = 0, पर जब आपका f ऑफ 0 अगर 0 होता है, मतलब जहाँ पे आपका इक्वल टू सिंबल आएगा तब आपका क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो क्या होगा, सो 0.00 इज शोन एंड बॉय ब्लैक डिस्क, तब आपका जो पोर्शन आएगा अगर आपका वो बीच में आएगा 0 0 के लिए। ठीक है, वेरियस 0.0 -1 एंड 0 1 आर शोन बाय वाइट डिस्क, ओके। देखिए आपको ग्राफ में दिखाई देगा होगा। और इसका जो डोमेन है, हालांकि मैंने आपका इसका डोमेन तो नहीं देखा, किसका, मैंने आपको शायद इन्वर्स का डोमेन नहीं बताया। ठीक है, तो बेटा इन्वर्स का जो डोमेन है ना आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, मतलब दोनों आपस में तो क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं ना, तो इसका कोई डोमेन देखने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल पीसवाइज का, तो इसमें आपके पास कोई डोमेन नहीं है, पर सिग्नम के लिए आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका होगा आर और रेंज होगा आपका -1 0 1,
-1 क्यों होगा? जब आपका x जो है ना वो छोटा होगा 0 से, और आपका 0 कब होगा? जब आपका x इक्वल होगा 0 के, और आपका 1 कब होगा? देखिए इसमें जब आपका x जो है ना बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तीनों की तीनों कंडीशन ध्यान में रखो, किसके लिए? सिग्नम फंक्शन के लिए। अंडरस्टैंड? वेरी इजी फॉर्मेट। देन बेटा देखिए आपका सेकंड पार्ट है अभी इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब मॉडुलस फंक्शन। आपको मैंने मॉड पढ़ाया था, मॉड में मैंने आपको समझाया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट्स योर मॉड। अब इसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो वो क्या होगा? देखो कि डेफिनेशन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अगर होगा, सिंपल कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर आपका मॉड ऑफ एक्स अगर होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इज ए पीस वाइज फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। ओके यहाँ पे हमने क्या देखा था कि x जब आपका 0 से छोटा होता है तब उसके लिए क्या होगा? आपका -1 होगा। जब इक्वल टू 0 होगा तो उसके लिए 0 होगा, या फिर बड़ा होगा 0 से तो 1 होगा। पर यहाँ पे देखो जब आपका x जो है ना वो बड़ा या फिर इक्वल होता है 0 के, तब आपका x होगा, मतलब पॉजिटिव x होगा मॉड के लिए। और जब आपका x जो है ना छोटा होगा तो वो निगेटिव होगा। हालांकि मैंने आपको ये जो पोर्शन है, मैंने आपको मॉड जब समझाया था, मॉड का जो बेसिक, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपका मॉड का अगर x हुआ तो उसमें अगर आपका x जो है ना वो अगर बड़ा होगा 0 से, तब आपका x जो है पॉजिटिव होगा, और वही अगर x अगर आपका छोटा हुआ 0 से, तब आपका x क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। वही फॉर्मेट आपका किस में है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में। अभी देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टीज गिवन है कि ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज अ यूनियन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम क्वाड्रेंट 1 विद द लाइन y इक्वल्स टू -x। मतलब क्या होगा? देखो कि ये जो आपका ग्राफ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, किसके लिए? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स के लिए। वो कब पॉसिबल है? जब आपका लाइन y इक्वल्स टू क्या होगा? -x होगा। देखिए यहाँ पे जब आपका -x होगा मतलब x जो है 0 से छोटा होगा तब। देखिए यहाँ पे, अंडरस्टैंड? देन फ्रॉम क्वाड्रेंट 2 एज ओरिजिन मार्क्स द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ 2 लाइन्स वी कॉल इट एज क्रिटिकल पॉइंट। ओके इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-3 इज ए ग्राफ ऑफ मॉड एक्स शिफ्टेड 3 यूनिट्स राइट एंड द क्रिटिकल पॉइंट 3 0। ऑब्वियसली अगर आपके पास x-3 है तो क्या होगा? अगर आप मॉड के अंदर अगर x-3 है तो अगर x अगर 0 से अगर बड़ा हो तो क्या होगा? वो x अगर 0 से अगर बड़ा है तो क्या होगा? वो ऑब्वियसली x-3 होगा, या सॉरी x+3 होगा। और अगर x अगर 0 से अगर छोटा है तो x-3 रहेगा एज इट इज बाय यूजिंग द मॉडुलस का बेसिक, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। मैंने आपको ये बताया था कि आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्या दिखाता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देन मॉड एक्स अगर आपका एम होगा, देन इट रिप्रेजेंट एवरी एक्स वुच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज एम, दैट एक्स इक्वल्स टू +m और -m। ओके वेरी इजी फंडा। अगर आपका मॉड एक्स अगर आपका एम अगर होता है, इसका मतलब आपका एम क्या होगा? एक तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव एम होगा। अंडरस्टूड? अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बेटा अब इसमें आपके पास और कुछ प्रॉपर्टी गिवन है 6, 7, 8 और 9 और 10। आपको सारे के सारी पढ़नी है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद से करनी है। अभी आप बोलोगे कि सर आप कितना हमको खुद से करने के लिए बोलते हो? बेटा ठीक है ना, आपको मैं खुद से करने के लिए इसके लिए बोलता हूँ ताकि ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए पहले हमारा वीडियो क्या हो गया? वीडियो हमारा 28 मिनट का हो गया। और आपकी क्या रेस्ट्रिक्शन है? आपने बोला कि सर एक तो वीडियो 30 मिनट तक होना चाहिए, और अगर मैं आपको एक एक पार्ट अगर समझा के दूंगा तो वीडियो तो होगा 1 आवर का, और 1 आवर का या फिर 1.5 आवर का, मतलब 1.5 घंटे का या फिर 2 घंटे का हो सकता है। उतना बड़ा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप कुछ चीज़ें खुद से पढ़ना सीखो, खुद से प्रैक्टिस करना सीखो। अंडरस्टैंड? और अगर आप चाहते हो कि सर हमें हर एक चीज़ चाहिए क्लियर, तो आप बताओ, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, तो उसको वो अगर वीडियो आपका अगर 1 आवर का मतलब 60 मिनट का हुआ तो आपको वो देखना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताना वैसे कमेंट में, ठीक है। चलिए देन बेटा आपको 6, 7, 8, 9 और 10 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। देखिए आपके पास एक सॉल्व एग्जांपल है, कौन सा? देखो कि सॉल्व। अभी देखिए इसके बाद जो आपका आएगा ना एक्सरसाइज 6.2, उसके लिए मैं आपको एक भी सॉल्व एग्जांपल करवा के नहीं दूंगा। क्यों करवा के नहीं दूंगा? क्योंकि सारे के सारे मैं आपको पढ़ाते हुए ही ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल मैं आपके बीच बीच में ले रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। देन सॉल्व मॉड ऑफ 4x - 5 लेस देन इक्वल टू 3। अभी कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है जब मॉड x अगर होगा लेस देन इक्वल टू m, इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है कि आपका जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी सिंपल +- m होगी। तो इसमें देखो क्या होता है, जब आपका मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू m होगा तो क्या होगा? x बिलोंग लाई करेगा -m + m के बीच में। तो अगर आपका क्या होगा 4x - 5 होगा तो ऑब्वियसली
किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या होगा 4x माइनस 5 जो है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। जब आपका मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू m होगा तो वो जो x है ना वो -m प्लस m के बीच में लाई करेगा। तो जब आपके पास मॉड ऑफ 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो ऑब्वियसली जो आपका 4x माइनस 5 है वो -3 और +3 के बीच में लाई करेगा। क्लियर? अभी आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करो, इस -5 को लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रांसफर करो और राइट में ट्रांसफर करो तो क्या होगा, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का +5 होगा, राइट में जाएगा तो जाएगा 3 के साथ भी किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। बचा क्या हमारा बीच में 4x। अभी देखो -3 + 5 2 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, बीच में आपको 4x है। अभी क्या करो, सिंपल आप इस 4 को भी ट्रांसफर करो दोनों साइड में। ओके, तो क्या होगा 4 आपका जाएगा डिवाइड में 2/4, यहाँ पे 8/4, क्या होगा 2/4 मतलब 1/2, मतलब 2 1 2 2 2 4, और यहाँ पे 8/4 मतलब 2 हो गया। आपको सिंपल x मिल गया जो आपका लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहा, 1/2 से लेके 2 तक। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सारे के सारे एग्जाम्पल करने हैं, समझने हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना है लाइव क्लास में, ठीक है बेटा। पर बेटा अगर आपको समझ में आया और देखिए आपका वीडियो जो है ना 30 मिनट का हो गया अभी, तो मैं स्टॉप करता हूँ। बाकी चीज़ें आपके लिए होमवर्क है, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लो, सॉल्व एग्जाम्पल करो इसके बेसिस के ऊपर। बाकी जो हमारे और 2 टाइप्स बाकी है, कौन से, सिंपल स्टेप फंक्शन मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन, और इंटीजर फंक्शन जो है ना वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हमारा पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। ओके बेटा, सभी को एक्सरसाइज 6.1 करना है, कीजिएगा आराम से, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल के आपका खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा है मुझे पता है, ठीक है। सो बेटा ऑल ऑफ यू, इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉल्यूबल रिस्पॉन्स। देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और मेन थिंग इज वॉट, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। सो ऑल ऑफ यू नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। देन कीप स्टडी कीप स्माइल, बाय बाय।